अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे माइक के पीछे की कहानी में मौजूद है एडवोकेट सैयद फैज़ अहमद साहब। बेशक आपकी तारीफ से हम सब वाकिफ़ हैं और आज हम यहाँ साइंस एग्जीबिशन एंड म्यूज़ियम के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज IRC साइंस एग्जीबिशन एंड म्यूज़ियम जी यहाँ पर किस रोल के साथ दाखिल हुआ है? देखिए, IRC का जो साइंस एग्जीबिशन और म्यूज़ियम है ये अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन एक्सपो से पहले से भी हम लोग 2011 से एक ऐसा सीरीज़ चलाते आ रहे थे जो हम कॉलेजेस वगैरह में चलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एजुकेशन एक्सपो की शुरुआत हुई तो चूँकि यहाँ भी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ही मकसद था और उस एग्जीबिशन का मकसद ही वही था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अभी हर साल वो यहाँ होता है, कॉलेज वगैरह में नहीं हो रहा है। उसका असल मकसद सिर्फ ये है कि मुस्लिम तलबा के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, आवाम के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ मकबूल हो कि कुरान भी साइंस की बात करता है जी। और मुस्लिम साइंसदानों ने पास्ट में बहुत कुछ इस फील्ड के अंदर किया है। क्योंकि कौम को क्या होता है जब हम किसी चीज़ के लिए उभारते हैं कि ये करो, तो कौम का क्वेश्चन ये होता है कि इससे पहले किसी ने किया क्या। हाँ। मैं बोलूँगा एजुकेशन हासिल करो, तो क्या एजुकेशन हमारा पार्ट है क्या? एजुकेशन क्यों हम हासिल करें? क्या इससे पहले लोगों ने कुछ किया? और अभी हाल फिलहाल में 100-200 साल की तारीख देखें तो हमें बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट नज़र नहीं आते अभी। नहीं आते। तो लिहाजा हमने वो पूरी तारीख को यहाँ रिपीट करने की कोशिश की। तो इसमें कुरान, मॉडर्न साइंस और मुस्लिम साइंसदान, ये एक इसके अंदर एडिशन था। बस उसी मकसद के तहत कि लोग मोटिवेट हो, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, रिसर्च वर्क की तरफ बच्चे जाए, बस ये मकसद के तहत बहरहाल ये लगाया जाता है। साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स आजकल कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि उतनी वाकिफ नहीं है और आपने कहा इस्लाम और साइंस का राब्ता पहले से है जी। लोगों को इस चीज़ से वाकिफ कराना, इस तरफ लेके जाना, इस चीज़ की इनिशिएटिव आपने कहाँ से की? देखिए, ये इनिशिएटिव तो ये थी कि कुरान का मुताला कोई भी शख्स करे तो ये सारी चीज़ें उसके सामने वक्तन फ़वक्तन आती रहती। ज़मीन को हमने कैसा पैदा किया, आसमान को हमने कैसा पैदा किया, क्या तुम अपनी पैदाइश को नहीं देखते हैं? क्या तुम मरने के बाद दोबारा नहीं उठाओ जाओगे? तो यहाँ बार बार बातें हो रही है खुद, मतलब कुरान कई जगह डायरेक्टली वो कर रहा है, कुछ जगह ये कह रहा है कि सोचने वालों के लिए इसके अंदर निशानियाँ हैं, समझने वालों के अंदर निशानियाँ हैं ना। तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद मोटिवेट करती है और इतनी साइंटिफिक बातें कुरान के अंदर है। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे जहन में बात आई कि क्यों ना हम ये चीज़ दूसरों को भी बताएं कि कुरान में साइंस के बारे में क्या क्या है। और बस वहाँ से एक सोच थी, फिर हमने कुछ चार्ट्स वगैरह उस ज़माने में जिस तरह से बना सकते थे बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो तो बढ़ता गया। वो 20-30 चार्ट से लेकर अभी 200 चार्ट्स है। और इस साल तो हमने एडिशन ये कि सब स्क्रीन पे ला लिया हमने, कंप्लीटली बच्चे स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वॉलंटियर्स। डिजिटल, मैं कहूँगी आप डिजिटली आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस दौर में, डिजिटल दौर में लोगों का कहना है, खासतौर पर वालिदैन का कहना है कि बच्चे पढ़ाई से, एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, फिर तो दीन तो दूर की बात। तो इस दौर में उनको इस तरह से कनेक्ट करना, क्या IRC साइंस एग्जीबिशन एंड म्यूजियम का ये मोटिव है कि कहीं ना कहीं बच्चों को और वालिदैन को दीन से जोड़े? देखिए, दीन से जोड़े तो ये हमारा मकसद ही है, लेकिन जो आपने कहा स्क्रीन का जो इशू आ रहा है, पेरेंट्स जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन यूज करना आप कहीं हमारी ये मजबूरी है क्योंकि ज़माना जैसा बदल रहा है, चीज़ों को हमको अपडेट करना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते कि बच्चे इसी में गर्क रहें। लेकिन अब ये जिसको हम कहेंगे एक ऐसी चीज़ हो गई है जो मेरी रोज़मर्रा लाइफ का पार्ट हो चुका है। ठीक है कि स्क्रीन के बगैर तो लाइफ है नहीं। अब हमको स्क्रीन के साथ रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब स्लेट्स नहीं, बच्चों को स्कूल में जाते स्क्रीन्स दी जा रही है। मतलब मैकबुक्स हैं उनके लिए, है ना, या अलग अलग किस्म की चीज़ें जो उनके लिए बनाई, क्रोम बुक है उनके लिए, तो पढ़ रहे हैं उसमें। तो मैं कहूँगा अब इसके साथ हमको सही से रहना सीखना पड़ेगा। तो उसी की शुरुआत हमने भी एडिशन किया। पहले तो हम नहीं चाहते थे ये हो, लेकिन हमने ऐड किया। स्क्रीन्स के जरिए हम चाहते हैं कि बच्चे, चूँकि उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उसमें अट्रैक्शन भी है, प्लस हमारे लिए ईज़ भी है दिखाने के लिए। पहले मुख्तलिफ चार्ट्स पे लोग घूमते घूमते जाते थे, अब एक ही जगह वो सारे चार्ट्स आते हैं और एक ही वॉलंटियर उसको एक्सप्लेन करता बड़े अच्छे अंदाज से। तो एक सहूलत के लिए हमने किया, लेकिन पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा आपके इस मीडियम के थ्रू स्क्रीन से जितना बचा सकते बहरहाल बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल। मैं कहूँगी कि इलस्ट्रेशन बच्चों को अपनी तरफ खींचती है। जी। तो क्या IRC ने कभी मैं नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती, कितना भी आप दीन हासिल कर ले वो कम ही है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कुरान में इस चीज़ के लिए मनाही है या है, लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं, आपको इस चीज़ को कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कुरान के कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने देखा हूँ, स्पेशली अभी कुरान मॉडर्न साइंस में कुछ लोगों ने लाए थे कि इसको डिस्प्ले किया जाए। इलस्ट्रेशन में हमको एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा, अगर हम करते हैं, करने में कोई हर्ज नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें गाइडलाइंस ये होंगे कि गायब की चीज़ों की आप तस्वीर नहीं बना सकते। जैसे मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेशन में शैतान आ गया तो एक आदमी काले चेहरे का 2 सिंह है, शैतान गायब की मखलूक है, तो उसको हमने देखा नहीं है, उसके तफसीलात हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसको हम डिज़ाइन नहीं कर सकते।
तो यहाँ थोड़ा सा चूक क्या हो जा रही है, जो इलस्ट्रेशन में जा रहे हैं वो चेहरों को इस्तेमाल कर ले रहे हैं और पर्टिकुलरली बिल्कुल एआई के मॉडल्स को यूज कर ले रहे हैं जो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, और हमको इससे मना किया गया है ना। तो लिहाजा मैं वो गुजारिश करूंगा कि इलस्ट्रेशन के अंदर उसका खास ख्याल रखा जाए, इस्लामिक गाइडेंस में किसी के किया जाए कि उसमें चेहरों का इस्तेमाल ना हो, ऐसी अशिया ना हो जो इस्लाम उसको पहले से, ऐसा मैंने देखा सूरह बकरा का उन्होंने किया और हर चैप्टर को बैकग्राउंड में एक बड़ी गाय बना दी। हाँ। और बिल्कुल लाइव, मतलब ऐसा नहीं कि कार्टूनिक। जी। अब हर चैप्टर पे वो पढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा वो नहीं है कि आप कंटिन्यूसली एक पिक्चर को प्रमोट करें। तो मैं चाहूंगा इसमें थोड़ा सा एहतियात करें, एहतियात करके अगर आप बनाते हैं तो उसमें शरन कोई खबात नहीं कि आप इलस्ट्रेशन करें कि पहाड़ के बारे में कुरान ने कहा तो पहाड़ एक्सप्लेन कीजिए, आप कुरान ने कहा नदियों के बारे में नदी एक्सप्लेन कीजिए, पत्थर के बारे में पत्थर एक्सप्लेन कीजिए, आसमान के बारे में कहा आप इलस्ट्रेशन दीजिए ना, बट उसमें लिमिट्स हो। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स है जो ख्याल में रखना चाहिए, जरूरी है जी। IRC स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी किस तरह से साइंस से जुड़ा हुआ है या मोटिव है, कुछ रोल्स है या कुछ और काम करना चाहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स से IRC काफ़ी ज़माने से जुड़ा है और हम लोगों के पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग वक्तों में प्रोग्राम लिए जाते हैं। हाँ, कोई विंग बोलकर ऐसा नहीं कि स्टूडेंट विंग हो या कोई डिपार्टमेंट हो, बट सारा ही काम हमारा यूथ्स के लिए है। मतलब 25 टू स्पेशली 35 के रेंज में हम लोगों का ज़्यादा काम है। 15 टू 25 में अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट वही ऑडियंस है कि हम उस रेंज में जाए जो 15, जो जिसको कहेंगे एडोलेसेंस से निकल कर आदमी एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, वहाँ कैच करें हम। अभी लेकिन वर्किंग नहीं है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसमें हम वर्क करेंगे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आज माइक के पीछे की कहानी हमारी यहीं तक थी, बहुत बहुत शुक्रिया।